Bismillahirrahmanirrahim. Section 59 Mortgage when to be assuring. Where principal money secured is 100 rupees or upwards, a mortgagee other than a mortgagee deposited title deed can be affected only by a registered instrument signed by the mortgagor and attested by at least two witnesses. Where the principal money secured is less than 100 rupees, a mortgage may be affected either a registered instrument signed and attested at a authorized. तो इसका मतलब इस तरह से होगा कि मॉर्गेज जो गिरवी रखता है, गिरवी रखना किसी चीज़ को, व्हेन टू बी इंश्योर्स कि वो उसको किस तरह इंश्योर करेगा, यकीनी बनाएगा अपनी अमाउंट को। वो कहते वेयर द प्रिंसिपल मनी स्किल्ड इज़ 100 रुपीज़ आर अपवर्ड कि उसकी रकम 100 रुपया है या इससे ज़्यादा है। ए मॉर्गेजी देन ए मॉर्गेजी by deposit of title deeds on the affected registered instruments signed by the mortgagor and attested by two witness। वो कहता है कि जब वो रकम अदा करेगा प्रिंसिपल अमाउंट उस मॉर्गेजी का जो वो गिरवी रखना चाहता है कि उसके इवज में बी अफेक्टेड देयर बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन अटेस्टेड एज ए अफोरेज्ड। ऊपर जो उसने बताया है कि सिर्फ ये कहा है 59 में कि वो अपनी गिरवी रखता मलकियत को मॉर्गेज करने को किस तरह से जो है स्कोर कर सकता है। वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट स्कोर्ड कि जो असल अमाउंट है या असल रकम है 100 रुपये या इससे ज़्यादा, वो मिसाल देता है मॉर्गेजी अदर देन मॉर्गेजी कि वो एक जो वो गिरवी रखता है और जो रहन दहिंदा है, रहन दहिंदा, ठीक है, रहन दहिंदा बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीज के वो उस टाइटल के इवज कैन बी अफेक्ट बाई दिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन बाई टू मॉर्गेजर एंड वो मॉर्गेज करने वाला एंड अटेस्टेड बाई टू विटनेस कि जब वो कोई तहरीर लिखेगा अपनी गिरवी रखता ज़मीन के ऊपर, जब वो उसको इंश्योर करने के लिए अपनी रकम जो है वो उसको या तो वो कहता है कि डिपॉजिट जो है टाइटल डीड के तहत जो है उसको डिपॉजिट करेगा प्रिंसिपल अमाउंट को। फिर वो कहता है इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये होता है कि जब कोई आदमी मॉर्गेज करता है तो उसका बाकायदा जो है वो तहरीर में लाया जाता है। जब तहरीर में लगाया जाता है तो दोनों पार्टियों की कंसेंट से, जस्ट लाइक एग्रीमेंट, दोनों पार्टियों की रजामंदी से वो जो है रहननामा वो लिखा जाएगा। रहन दहिंदा रहन जो गिरवी रखता है मॉर्गेजर गिरवी करने वाला एंड मॉर्गेजी रहन दहिंदा, और उसके आगे लफ्ज़ एक आएगा मॉर्गेजी मनी जिसके इवज वो बैंक से रकम लेता है। तो जब वो गिरवी करने वाला वो उससे रकम लेता है, प्रिंसिपल अमाउंट लेता है, या वो उसने मिसाल दी 100 या उससे ज़्यादा, तो उसका बाकायदा एक रिटर्न होगा, एक तहरीर होगी कि जो दोनों पार्टियां जो हैं उसकी टाइटल डीड कैन बी अफेक्ट
ओनली बी ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, कि वो सिर्फ उस पर ही अफेक्ट करेगा जो आपने रजिस्टर्ड डीड जो है किया हुआ है, वो उस पर ही। वो किस तरह होगा? फिर आप जो है मॉर्गेज जो गिरवी करने वाला उससे दख्खत होंगे, मॉर्गेजी के दख्खत होंगे, और अदर देन टू विटनेस जो उस तहरीर को अटेस्टेड करेंगे, तो उस पर उनके जो है वो दख्खत जो हैं वो ज़रूरी हैं कि कल को अगर किसी किस्म का कोई झगड़ा अदालत में आता है तो उसमें जो विटनेस हैं वो उस तहरीर को सपोर्ट करेंगे कि ये तहरीर हमारे सामने लिखी गई है। फिर वो कहता है वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड is less 100 rupees and upward mortgage may be affect either of the registration instrument signed attested aforementioned। क्या कहता है वो ऊपर जो लिखा गया है, ऊपर जो आ चुका है कि उसकी रूह से तहरीर लिखनी है, उसकी रूह से ही उस तहरीर पर अमल होगा, और वो बोथ पार्टी और जो है बाउंड दैट रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो तहरीर लिखी जाएगी उसके दोनों पार्टियां जो हैं उसकी पाबंद होंगी। और वो इसी सूरत में होगी कि वो कहता है किसी सूरत पे वो कंप्लीट नहीं होगी जबकि मॉर्गेजर और मॉर्गेजी जो है रहन करने वाला, गिरवी रखने वाला, और जो जिसके हक में गिरवी हो रही है, तो वो जो है मॉर्गेजर वो अपनी जो है अमाउंट को किस तरह स्क्वायर करता है। तो दिस इज़ द सेक्शन हु स्क्वायर्ड द मनी ऑफ द मॉर्गेजी। फिर आगे जो ये 59 सेक्शन है, और उसके बाद फिर वो 59A रेफरेंस टू ए मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी टू इंक्लूड ए पर्सन ड्रीविंग फ्रॉम देम, कि उसका जो वो टाइटल जो है वो आगे जो है वो फरोख्त करते हैं या टाइटल को अंदर नज़र रखते हैं। अनलाइज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड रेफरेंस इन दिस चैप्टर मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी शैल बी डीम टू इंक्लूड प्रेफरेंस पर्सन डिराइविंग फ्रॉम दी रिस्पेक्टिवली, के जो वो तय कर चुके हैं जिसमें वो टाइटल जो है वो ज़मीन जो है जिसको वो तय कर चुके हैं, उस दोनों को रिस्पेक्टली, दोनों को जो है उसकी तहरीर की जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है उनको तस्लीम करना चाहिए, और उसको इन ऑल कॉस्ट जो है अबे करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये है कि इन दोनों की जो है वो सिक्योरिटी, मॉर्गेजी वेंट टू बी श्योर, उसको यकीन होना चाहिए कि मैं जो ये गिरवी रख रहा हूँ मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इंश्योर चाहिए कि किस तरह से ये इंश्योर हो रहा है। वालेकुम सलाम। तो आगे आ जाएगा सेक्शन 60, राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रेंडम, कि रेंड किस तरह राइट ऑफ मॉर्गेजर, के मॉर्गेजर जो है गिरवी रखने वाला अपनी ज़मीन को किस तरह से वागज़ार करा सकता है, रेंडम। तो ये होगा राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर, कि उसके राइट और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। वो कहता है इन अदर वर्ड एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी has become due to the mortgagor has a right on payment or tender or a proper time and place। इसमें ये है कि आम तौर पर जो कानून चल रहा है, जो राइज है 60 के तहत, रिडेम्पशन, कि अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह वागज़ार कराया जाता है। जी, तो लफ्ज़ है रिडेम्पशन। एक आदमी जब अपनी
प्रॉपर्टी को वागजार कराता है, रिहाई दिलाता है या छुटकारा हासिल करता है, रिडेम्पशन, कि एक आदमी ने बैंक से लोन लिया होता है। जब उसने बैंक से लोन लिया होता है तो एट द टाइम ऑफ लोन उसने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतल्लिका अदारा वो बैंक में उसने जमा कराई होती है, सबमिट कराई होती है, क्योंकि उसको बगैर तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। कभी भी बैंक जो है वो लोन नहीं देगा। तो बैंक जो है इस तरह सेक्शन 56 और 86 में आएगा, मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लेकिन ये सब आपस में ये कंट्रैक्ट है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़े जाते हैं। तो इसी तरह ये सेक्शन जो है जिसमें ने पहले आपको जो है वो बताया था, सेक्शन 56 और 86 अभी आएगा, इन मार्शल और सिक्योरिटीज़ कि इसमें से किस तरह जो है उसको प्रॉपर्टी का को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो इसमें जो है रिडेम्पशन में तमाम दस्तावेज़, डीड और उसके बाद फर्जमाबंदी, ये तमाम चीज़ें जो है मुतल्लिका है, इंतकाल, सब कुछ जो है वो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी भी, अगर ये शहरी है तो उसकी भी, अर्बन की भी इस तरह ही होगी। तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी तमाम जो है वो हक़ की मलकियत जो है उसका जितनी वो अपनी फ़र्ज़ किया कि 25 एकड़ है, अगर वो 12 एकड़ में या 8 एकड़ पर जो है वो लोन लेना चाहता है तो वो उतनी जायदाद के जितने भी हैं मालिक हैं वो कागज़ जो है वो हैंड ओवर टू बैंक किए जाएंगे। तो बैंक का जो अमला है वो उन तमाम कागजात को बमै लीगल एडवाइज़र जो है ये उनका मुआयना करेगा। फिर लीगल एडवाइज़र जो है वो एडवाइस देगा उनको कि ये कागजात जो है सही हैं, ये इतनी मलकियत के हैं जितनी का ये लोन लेना चाहता है। तो फिर वो अपनी मुकम्मल जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद वो जो है वो बैंक लोन जो है उसको इशू किया जाएगा। जब वो बैंक लोन, इसमें एक लफ्ज़ आता है मॉर्गेजी मनी, ठीक है, तो वो जो बैंक से ज़मानत के तौर पर रकम हासिल करता है, जो बैंक से वो रकम हासिल करता है तो वो एक मुकर्रा मुद्दत के तहत वो एप्लीकेशन देगा बैंक को कि मैं ये रकम जो है बैंक से लोन ली थी, अभी मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है और एक तो मेरा जो है इंटरेस्ट बंद किया जाए, तो दूसरा जो है मैं अपनी ज़मीन जो प्रॉपर्टी जो है वो वागजार कराना चाहता हूँ, रिडेम कराना चाहता हूँ, रिहाई दिलाना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है बैंक को फिर एप्लीकेशन देगा और फिर मुकर्रा मुद्दत पर जो है वो उनकी तमाम दस्तावेज़ जो है वो कहेगा कि मेरी वापस करो। उनकी जो है बैंक फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फिर जो कागजात माल में, पटवारी के कागजात में अगर कोई स्टे है या कोई इस किस्म की बात है तो उसमें लिखा होता है प्रॉपर्टी प्लज, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लज, तो फिर वो बैंक का नाम लिखेगा कि फ़लाँ बैंक के जो है हक़ में वो जो है प्लज हो चुकी है। तो फिर वो बैंक का नुमाइंदा आकर जो है वो बैंक में अदालत में आकर बयान देगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वागजार हो चुकी है, लिहाजा इनके तमाम जो हैं ये कागजात जो है वापस किए जाएंगे और उससे उसका नाम जो है वो जो है मुनक़ता कर दिया जाएगा। लिहाजा बैंक की तमाम जो है उसको रकम वापस करने के बाद बैंक जो है उसको क्लियर करार देगा। तो दिस इज़ दी सेक्शन 60 राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम राइट एंड लिबर्टी ऑफ दी जी।
उसके बाद आ जाएगा ਲੈਕਚਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ redemption of portion to a mortgaged property। करके जरूरी काम भी हो सकता है बीच में शायद हमें जैसे पढ़ता है उनको भी पढ़ सकता है क्या अच्छा, तो बात यह है कि वो कहते हैं कि अगर बंद करो जनाब अपना ठीक है, अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, नहीं जा रहा है कोई पोर्शन फरोख्त करना चाहता है तो वो उस प्रॉपर्टीनेट्स, काइंडली यार गलत तो उसका वो हिस्सा उसी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्टीनेट्स, तो वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है मुतनासिब तरीके से जो है हो जाता बंदा थोड़ी देर बाद वो फरोख्त कर सकता है। रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अगर वो कराना चाहता है, वागजारमडेंस कराना चाहता है, तो ही कैन डू मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू रिडेम्ड हिज ओन शेयर, कि उसका अपना जो हिस्सा है वो उसको रिडेम करा सकता है ऑन अ पोरमेंट ये देसी सोना जो लगा देखो इन होल पार्ट इन द शेयर ऑफ दैट। तो वो इसी प्रॉपर्टी से सिस्की के तहत वो अपना हिस्सा जो है वो जो है उसको रिडेम्पशन करा सकता है। तो रिडेम्पशन का मकसद ही ये होता है कि जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी जो कि रहन रखी हुई है बैंक में, आपका माइक म्यूट है सर आप लीज रखी हुई है, तो वो उसको वही रकम जो है वापस करके अपनी प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन करा सकता है, वापस ले सकता है। अगर कोई आदमी अपना हिस्सा, एक प्रॉपर्टी है उसमें अगर 2 या 3 हिस्सेदार हैं, तो जब वो प्रॉपर्टी को रहन रखेंगे तो वो भी उनके नाम भी जो है उस बैंक या अदारे की तहरीर में आएंगे, जो तहरीर लिखी होगी जिसमें टर्म एंड कंडीशन होगी। तो इसी तरह अगर कोई 4 उसमें पार्टनर हैं तो कोई एक आदमी अपना हिस्सा जो है वो पार्शली तौर पर, जुज़वी तौर पर वागज़ार कराना चाहता है, तो वो अपना हिस्सा वागज़ार करा सकता है, बिकॉज ही इज़ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो जब वो प्रॉपर्टी का होगा तो उसमें वो अपनी जितनी उसकी प्रॉपर्टी है उसी लिहाज से वो उसको वागज़ार करा सकता है, और उस पर जो बाकायदा जो उसकी दस्तावेज़ है फिर उसको जो है वो इन ऑल कास्ट जो है वो वापस करनी पड़ेंगी इन दिस वे। ठीक है, तो फिर इसी में मैं आगे कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन एंटाइटल्ड टू ए पर्सन इंटरेस्टेड इन शेयर ओनली द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी टू रिडीम हिज own share only on payment of the proponents mutnasib a part of amount remaining due on the mortgagee except only where the mortgagee, वहाँ पर होगी वेर ए मार्गेजी, जो रहन गिरवी जिसमें जिसके रहन दहिंदा है, और इफ़ देयर इज ए मोर मॉर्गेजी, अगर उसमें ज़्यादा जो हैं गिरवी रखने वाले हैं, दी वन एंड मॉर्गेजी हैज़ acquired in whole in part the share of his mortgage, कि वो तमाम या वो अपना हिस्सा जो है वो मॉर्गेज जो है उससे रिडेम करा सकता है। तो इन दीज रिस्पेक्ट ये सिर्फ इसी जो है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को स्क्वायर करना चाहते हैं। पहले तो वो कहता है कि रिटर्न में हो, रिटर्न की तहरीर इस लिहाज से हो कि किसी को ना गिरवी रखने वाले को और या गिरवी दहिंदा को जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे।
वो कहता है कि ज़्यादा, अगर 100 से ज़्यादा मिसाल के तौर पर कहता रकम है या अपवर्ड है या ज़्यादा है, तो उसमें तहरीर का होना लाजमी है, जिसमें मार्गेजर होगा और मार्गेजी यानी गिरवी रखने वाला और जिसके हक में गिरवी होगी, दोनों होंगे। और फिर जो है एट लीस्ट जो है उस जो है इकरारनामे पर, एग्रीमेंट पर 2 गवाहान के दस्तखत होने ज़रूरी हैं, अटेस्टेड बाई 2 विटनेस साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉर्गेज एंड मॉर्गेजर। तो उनकी हाज़िरी में होने ज़रूरी हैं ताकि वो उसकी तस्दीक कर सके कि ये एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अस हुआ था। तो ये किसी सूरत भी ये इजाज़त नहीं दी सकती कि अगर कल कोई नुकसान होगा या कोई बात होगी तो वो किस तरह से जो है वो अदालत को फेस करेंगे। तो अदालत को फेस करना तो इसी सूरत में है कि जब ये अटेस्टेड जो है ये एग्रीमेंट होगा। और उसके बाद फिर वो कहता है कि रिडेम्पशन, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिडेम्पशन। तो फिर कहता है कि अगर कोई वाक़ जो है वो रहन रख देता है तो बैंक से लोन हासिल करता है तो उसका तरीका क्या है। तो उसका तरीका मैंने ये सेक्शन 60 में आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, लेकिन ये दोबारा मैं बताता हूँ। तो ये उसको मॉर्गेज मनी कहते हैं, जो रकम बैंक से कर्ज के तौर पर ली जाती है। ठीक है, जब रकम ली जाती है तो उसके इवेज वही रकम वापस करके उन्हीं टर्म एंड कंडीशन पर वापस करके दोबारा जो है वो अपने नाम पर जो है रिडेम्पशन करा के अपने नाम कराई जा सकती है और किसी किस्म का बैंक का कोई तल्लक नहीं रहता। और जो रकम उन्होंने अदा की होती है तो वो उसको असल मालिक को जो है, जो मॉर्गेज के जो रखता है, उसको वापस अदा करके तमाम दस्तावेज़ जो हैं वो रिटर्न कर दी जाती हैं। ठीक है, और उस पर दोबारा जो है फिर जो है उस प्रॉपर्टी का इंतकाल नंबर वो नहीं होगा, फिर दोबारा इंतकाल नंबर जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रूह से फिर वो उस सब कुछ जो है उसका एक वो खसरा नंबर और वो किला नंबर तो वही रहेगा, मरबा नंबर वही, लेकिन ये इसमें से इंतकाल नंबर की तब्दीली आ जाएगी जिसकी रूह से वो दोबारा जो है उस जगह का मालिक बन जाता है। तो इन दीज रिस्पेक्ट ये सेक्शन जो है ये हमें लॉ प्रॉपर्टी के इस हदूद तक के हर तरह की जो है ये, जैसे 59 है मॉर्गेज वेन टू बी इंश्योरेंस कि वो अपनी मनी को इंश्योर करता है। फिर उसके बाद दोनों जो है वो जो टाइटल है प्रॉपर्टी का उसको जो है उसका रेफरेंस देते हैं। और उसके बाद 60 में राइट एंड लायबिलिटी ऑफ दी मॉर्गेजर की कौन सी लायबिलिटी और उसके राइट हैं। फिर वो कहता है राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम्स कि वो किस तरह रिडेम्पशन करता है अपनी प्रॉपर्टी को। फिर इसी में ही आगे जाके रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है उसको पार्शली तौर पर वो किस तरह से जो है रिडेम्पशन कराता है और किस तरह से उसकी रिडेम्पशन होनी चाहिए। तो आज जो है ये आपके सेक्शन जो है 60 तक आप जो है ये आपने पढ़ा है और आपको जो है ये तफसील बता दी गई है। इफ़ यू वांट टू एनी क्वेश्चन इन दीज सेक्शन प्लीज़ पुट अप। खोल ज़रा। हाँ भाई सिकंदर करो, राना सैफ करो क्वेश्चन, एनी इफ़ यू वांट टू पुट एनी क्वेश्चन अबाउट दी सेक्शन 50। मॉर्गेजर और मॉर्गेजी में क्या फर्क है?
ये बता दिया जरा। बस मॉर्गेजर है गिरवी करने वाला, मॉर्गेजी है रहन दहिंदा। नहीं मतलब तो दस ही नहीं मतलब दसी दस सुन